हम जब भी इतिहास उठाकर देखते हैं तो इतिहास के अंदर आप लोगों को बहुत सी ऐसी अनोखी घटनाएं मिलेंगी और कई बार ऐसी ऐसी चीजें भी मिलेंगी जिनको देखकर हमें खुद डर लगता है क्योंकि कुछ ऐसी अनोखी घटनाएं होती थी इतिहास के अंदर जैसे कि शाप दे देना शाप से कई लोग पत्थर के बन जाते थे। तो ऐसी ही एक घटना से बिल्कुल लिंक होता हुआ एक घटना के साथ में ऐसी एक चीज होती हुई उसी से रिलेटेड मैं आपको आज अपनी वीडियो में एक चीज बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं परेश शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे ही बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किराड़ू टेम्पल के बारे में। इसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इतना ज़्यादा पुराना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लगभग 800 साल पुराना मंदिर और राजस्थान के महलों महलों को और ऐतिहासिक ऐसी धरोहर है राजस्थान के अंदर कि यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर आपको अब किराड़ू मंदिर भी है जो एक बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि ये शापित जगह है। लगभग एक टाइम की बात है कि जब बहुत सारे भक्त यहाँ पर भीड़ लगा के मंदिर के अंदर आते थे, दर्शन करते थे भगवान शिव के, भगवान विष्णु के। मगर ऐसा शाप लगा इस जगह को, इस मंदिर को, कि आज वहां पर भक्त तो क्या, वहां पर पूजा भी नहीं होती है। तो इस चीज की वजह से आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही है और जो घटनाएं हुई हैं। तो राजस्थान के मारवाड़ का स्पेशल किला था ये कभी एक टाइम के बाद में। और बाड़मेर जिले के लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये मंदिर, जो माना जाता है कि जिसके अंदर 5 मंदिर थे। पहले जो 4 भगवान शिव के और एक भगवान विष्णु का। फिर उसके बाद में शाप लगने के बाद में मंदिर खंडित हुआ। खंडित होने के बाद में यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही मंदिर बचे हैं और उन 2 मंदिरों में से एक भगवान शिव का है और एक भगवान विष्णु का है। विष्णु भगवान का एक छोटा-सा मंदिर है जो मतलब भगवान शिव के मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। और माना जाता है कि जो ये मतलब किला है ये लगभग परमार शासक जो थे, ये 11वीं शताब्दी के अराउंड पे उन्होंने इसको बनवाया था। हालांकि इसका हमारे पास में कोई मतलब प्रमाण नहीं है कि इनको परमार शासकों ने ही बनाया है। मगर जो किराड़ू मंदिर है उसके जो मतलब शिल्पकारी है, उसकी जो चीजें हैं, उससे पता चला है कि यहाँ पर ये मंदिर तब का है जब परमार शासक यहाँ पर राज किया करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर परमार शासकों का राज पता चलता है। और मंदिर की जो आर्कियोलॉजिस्ट जो जिन्होंने रिसर्च की है उससे पता चलता है कि ये लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। तो किराड़ू में ये मंदिर मतलब अभी सिर्फ 2 ही बचे हैं जो मैंने आपको बताया, एक भगवान शिव का और एक भगवान विष्णु का। अब मैं आपको बताऊंगा ये मंदिर, मैंने जैसे आपको बताया कि पता है नहीं किसने बनवाया है, बट जो इसके प्रमाण है वो सिर्फ फरमान शासकों का ही बताते हैं। बट इसको श्राप कैसे लगा, श्राप के लिए ऐसा क्या हुआ जो इसको श्राप लगा। एक बहुत ही महासंत यहाँ पर आए थे। इस जगह की इतनी सुंदरता, इतनी अद्भुतता को देखकर यहाँ पर जो मतलब संत थे वो आए। वो उन्होंने यहाँ पर उन महासंत ने यहाँ पर बहुत दिन तक यहाँ पर अपने विश्राम किया। उसके बाद में यहाँ पर ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोचे। उसके बाद में उनके जो शिष्य आए वो भी साथ में उनके रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्यों को यहीं पर ही ज्ञान देना शुरू किया। मगर एक बारी क्या हुआ कि उनको कहीं जाना पड़ रहा था, उनको दूसरे आश्रम में जाना पड़ रहा था और शिष्यों को ज्ञान देने के लिए। तो पीछे से उन्होंने राजा से विनती करी कि आप मेरे पीछे से मेरे शिष्यों का बिल्कुल ध्यान रखें। उनको अगर किसी चीज की कोई वस्तु या कुछ भी चाहिए हो, आप प्लीज उनका ध्यान रखें और उनको वो चीज दे दें। मगर राजा थोड़ा अहंकारी था, उसने क्या किया, उन शिष्यों को एक आदेश दे निकाल दिया कि उन शिष्यों की कोई भी मदद नहीं करेगा। और मतलब अपनी साइड से भी उन्होंने कोई मदद नहीं करी। धीरे धीरे उन जो संत के शिष्य थे वो धीरे धीरे मरने लगे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो धीरे धीरे भूख प्यास से मरने लगे। अब मरने की ऐसी हालत के अंदर उन्होंने क्या किया कि राजा की तरफ से मदद नहीं मिली। वहां पर एक बूढ़ी माई थी। तो बूढ़ी माई ने जब उन्होंने शिष्यों की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखी तो बूढ़ी माई ने उनको पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया और उन शिष्यों का ख्याल रखा। जब संत वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजा ने ऐसा ऐसा किया है।
फिर वो जब राजा के पास में गए तो राजा ने उनको भी बड़ी निंदा पूर्वक निकाल दिया उनको, मतलब अहंकार के अंदर उनको निष्कासित करा, मतलब जगह से उनको बोल दिया कि वो जगह छोड़ के चले जाएं। तो ये देखकर संत बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। अब क्रोध में उन्होंने राजा को बोला कि जहां पर किसी ज्ञानी व्यक्ति, किसी संत की अगर इज्जत नहीं होती है, उस जगह के मतलब अंदर जीवन नहीं बसता है। तो इसी वजह से उन्होंने राजा को ये श्राप दिया कि जिस जगह के ऊपर तुम्हारे को शासन करने का घमंड है, तो ये जगह ही तुम्हारी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा बिल्कुल ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब जब शिष्यों से पता चला कि जो बूढ़ी माई थी, उसने उनकी मदद करी थी शिष्यों की, तो उन्होंने क्या कहा, संत वहां पर गए और बूढ़ी माई को बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलेगा, सूरज ढलते ही जो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। आप इसलिए यहाँ से चले जाएं और पीछे मुड़ के भी ना देखें। अब जैसे ही सूरज ढलने लगा, सूरज ढलते ही जितने भी लोग थे जैसे ही उस छाया में आए, वो सब के सब पत्थर बन गए। और ये देखते देखते जैसे ही बूढ़ी माई को लगा कि पीछे कुछ हो रहा है, तो बूढ़ी माई ने जैसे ही पलटा तो बूढ़ी माई भी पत्थर की हो गई, वो भी उस श्राप में शामिल हो गई। तो इसी वजह से ये जो आज प्लेस है, ये बहुत ही ज़्यादा शापित जगह है। और यहाँ पर आज के मतलब कोई भी यहाँ पर ना तो पूजा होती है, ना कुछ पाठ होता है, ना ही कोई भक्त है। मगर फिर भी लोग बाग यहाँ पर जाके ज़रूर देखते हैं, क्योंकि यहाँ की जो शिल्पकारी है, जो शिल्पकारी और जो जैसे बने हुए हैं ये मंदिर, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। एक एक डिटेल्स को बहुत अच्छे से उन्होंने निकाला है। तो ये देखने लायक जगह है। मगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रुकता नहीं है। और यहाँ का ये रूल भी है कि कोई भी यहाँ पर सूरज ढलने के बाद में ना रुके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।